वेलकम बच्चों। जैसे हमारा चैप्टर चल रहा है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट, और आज हम देखने वाले यहाँ पर सोलेनॉइड। अब ये क्या होता है सोलेनॉइड? तो बच्चों जैसे अगर मैं बताऊँ आपको, ये आपको रियोस्टेट दिख रहा, ये रियोस्टेट का ये बाकी का पोर्शन छोड़ दो, ये जो आपको ये जो ट्यूब जैसा कुछ दिख रहा ना, सिलेंडर जैसा, इसके ऊपर वायर की क्या की है, वाइंडिंग्स की है। तो ये पूरा का पूरा यहाँ से अगर हटा देंगे तो ये जो हमारे पास सिलेंडर है जिसके ऊपर वायर को वाउंड किया गया है, इसी को हम सोलेनॉइड कहते हैं। ठीक है, यानी अगर मान लीजिए कि मेरे पास में ये मार्कर है जो हॉलो सिलेंडर है, इसके ऊपर अगर मैंने वायर की वाइंडिंग अगर कर ली, ठीक है, लेकिन वो इंसुलेटेड होना चाहिए, यानी एक दूसरे के साथ में उसका कोई कांटेक्ट नहीं आना चाहिए, जिसके लिए इंसुलेटिंग मटेरियल वगैरह आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, यानी सिंपली क्या कहेंगे आप, सोलेनॉइड किसको कहेंगे? द सोलेनॉइड इज द, ठीक है, ऐसा डिवाइस है, यानी जो क्या है, एक तरह से कॉइल है। ठीक है, द कॉइल ऑफ इंसुलेटिंग वायर वाउंड ऑन द हॉलो इंसुलेटिंग सिलेंडर। ठीक है, यानी वायर की वाइंडिंग्स हॉलो सिलेंडर पर करना, और वो जो डिवाइस बनेगा वही आपका क्या बन जाएगा, सोलेनॉइड बनेगा। ठीक है, जैसे अगर मान लीजिए कि हमारे पास में ये एक तरह से हॉलो सिलेंडर है समझो, ठीक है, और इसके ऊपर हम क्या करेंगे, वायर की इस तरह से जब वाइंडिंग करेंगे, ठीक है, लेकिन इसको इंसुलेटेड बनाना पड़ेगा। इंसुलेटेड बनाने के लिए क्या करेंगे आप, इंसुलेटिंग मटेरियल का क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो वो आपको ध्यान में रखना है। तो इस तरह से जो भी आपकी जो अरेंजमेंट बनेंगे वो बन जाएगा आपका सोलेनॉइड। ठीक है, फिर सोलेनॉइड के बाद जब आप इसमें क्या होता है कि इसमें से जब आप करंट को पास करेंगे, ऐसा करंट इसमें से जाते जाएगा और करंट यहाँ से ही होगा। ठीक है, तो मान लीजिए कि इसमें से जब करंट जाएगा तो आपको मालूम है कि किसी कंडक्टर में से करंट अगर पास होता है तो उसके अराउंड क्या निर्माण होती है, मैग्नेटिक फील्ड। अब क्योंकि ये देखो वायर हमारे पास में इस तरह से टर्न्स के रूप में है, ठीक है, यानी इसकी वाइंडिंग है इस तरह से, तो एक तरह से मान लीजिए कि एक अगर हम ऐसा टर्निंग अगर ले लेते इसका, तो इसके अंदर में मैग्नेटिक फील्ड बच्चों क्या होती है, इस तरह से निर्माण होंगे। ठीक है, इसके सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास में इस तरह से क्या होंगे, इसके बीच में तैयार होंगे। ठीक है, तो ध्यान में आपको रखना है कि इनसाइड द सोलेनॉइड, सोलेनॉइड के अंदर में जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होंगे वो हमारी एक समान रहेंगी, यूनिफॉर्म रहेंगे, एंड इट इज़ अलोंग द एक्सिस ऑफ सिलेंडर। ठीक है, या फिर एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड बोल सकते हैं। ठीक है, या फिर आप ये बोल सकते हैं पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड। ठीक है, और जैसे जैसे ये क्या होगा, जैसे जैसे ये बाहर बाहर फैलते फैलते जाएगा तो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कम होते जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान में रखना है कि ये इतना पोर्शन हमारा क्या है, सोलेनॉइड का है। सोलेनॉइड के बाहर में यानी आउटसाइड द सोलेनॉइड अगर हम बात करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, कम होते जाती है, और बहुत ही कम होती है, जिसको हम निग्लेक्ट कर सकते हैं, जीरो ले सकते हैं। यानी सिंपली कहेंगे कि आउटसाइड द सोलेनॉइड द मैग्नेटिक फील्ड इज नेग्लिजिबल, टेकन एज जीरो, एंड इनसाइड द सोलेनॉइड इट इज यूनिफॉर्म एंड पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब वो कितनी रहेंगी इनसाइड द सोलेनॉइड वो हम निकालेंगे, वो हमारे एक्सप्रेशन का भाग है। ठीक है, तो सिंपली सोलेनॉइड किसे कहेंगे आप, सोलेनॉइड क्या है, द कॉइल ऑफ इंसुलेटिंग वायर वाउंड अलोंग द या फिर ओवर द इंसुलेटिंग हॉलो सिलेंडर, इट इज़ कॉल्ड एज सोलेनॉइड। उसमें पॉइंट ध्यान में रखना। ठीक है, क्या, इनसाइड द सोलेनॉइड द मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म एंड पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड। ठीक है, एंड आउटसाइड द सोलेनॉइड, इसके बाहर में, ठीक है, द मैग्नेटिक फील्ड इज नेग्लिजिबल, टेकन एज जीरो। ठीक है, हम उसको जीरो ले सकते हैं। फिर उसके बाद में हमारे पास में जो पार्ट आता है कि मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड कितनी होंगी। ठीक है, तो वो हम यहाँ पर एक्सप्रेशन देखेंगे इसका, यानी मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड, इनसाइड द सोलेनॉइड। ठीक है, तो सोलेनॉइड के अंदर में कितनी मैग्नेटिक फील्ड निर्माण होंगे वो हमको देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, तो यहाँ पर कंसीडर करिए कि ये हमारे पास एक सोलेनॉइड है। ठीक है, और अच्छा दूसरी बात यहाँ पर सोलेनॉइड की स्पेशल बात ये ध्यान में रखना है, कौन सी चीज़, कि इसका जो, क्योंकि मैंने कहा कि ये हॉलो सिलेंडर है। ठीक है, तो इसका यहाँ पे जो ये क्या पोर्शन होगा, ये इसका डायमीटर होगा। अब देखो ये डायमीटर और ये उसकी लेंथ है, तो लेंथ की तुलना में डायमीटर बहुत कम होता है। ठीक है, यानी ये भी आपको ध्यान में रखना है, कौन सा, कि डायमीटर ऑफ सोलेनॉइड इज स्मॉलर, ठीक है, दैन इट्स लेंथ। ठीक है, यानी यहाँ पर ये हम यहाँ तक इतना पोर्शन हम सोलेनॉइड का बताएंगे। ठीक है,
और बारीक सा क्या होगा हमारे पास में, यानी बारीक सा जो पाइप होता है वो समझ के चलिए। जैसे यहाँ पर मैंने अभी आपको बताया, ये देखो ये यहाँ से यहाँ तक इसकी ये लेंथ है, ठीक है, और अगर डायमीटर देखेंगे तो इतना सा है, यानी डायमीटर कम है, लेंथ ज़्यादा है, ठीक है। तो अब क्या देखना है हमको, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड। तो कंसीडर करो कि थीन यूनिफॉर्म सोलेनॉइड, ठीक है। अब इसके ऊपर में जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर आप क्या करेंगे, ऐसे यहाँ पर वाइंडिंग्स आप बताएंगे, ठीक है, ये बहुत सारे टर्निंग होगी यहाँ पर वायर की, ठीक है, ये इस तरह से आप बता दीजिए। इधर से करंट आप सेंड करेंगे अंदर में, ठीक है, और यहाँ से करंट क्या होगा, लीव होगा, ठीक है, यानी क्या बोलेंगे आप, कंसीडर अ थीन सोलेनॉइड एज शोन इन फिगर, ठीक है। फिर उसके बाद में जैसे हमने एम्पियर सर्किटल लॉ देखा है, तो हमारे पास में एम्पियर सर्किटल लॉ क्या होता है कि लाइन इंटीग्रल, ठीक है, ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, हम क्लोज करते हैं यानी क्लोज पाथ पर, ठीक है, ओवर द क्लोज पाथ। तो हम क्या करेंगे, एक यहाँ पर ऐसा क्लोज पाथ ले लेंगे, ठीक है, समझो यहाँ से क्या करेंगे, एक ऐसा क्लोज पाथ यहाँ पर बना देंगे, ठीक है, ये रेक्टेंगुलर क्लोज पाथ मैं यहाँ पे बना देता हूँ ऐसा, ठीक, मान लीजिए इसको मैं नाम देता ABCD, ठीक है, यानी क्या बोलेंगे, कंसीडर अ रेक्टेंगुलर क्लोज पाथ ABCDA। आप इसको एम्पेरियन लूप बोल सकते हैं, जो कि अभी फिलहाल कौन से फॉर्म में है, रेक्टेंगुलर फॉर्म में, ठीक है, यानी आप अगर इसको अगर बोलेंगे तो मैं कह लेता हूँ इसको एम्पेरियन लूप, ठीक है, जो कि हमारा क्लोज पाथ होगा, ठीक है। चलो अब हम यहाँ पे कुछ चीज़ें ले लेते हैं। लेट सबसे पहले तो यहाँ पर हम काम करेंगे, ठीक है, यहाँ पर देखो ये जो वायर की वाइंडिंग्स है, तो पर यूनिट लेंथ, मान लीजिए कि यूनिट लेंथ पे नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है, तो क्या कर लेते हैं हम यहाँ पे, पहले तो उसकी लेंथ ले लेते हैं, लेंथ यल क्या है उसकी, लेंथ ऑफ सोलेनॉइड, क्या बोलेंगे, लेंथ ऑफ सोलेनॉइड, सोलेनॉइड की लेंथ है यल। उसके बाद में यन ले लेते नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ वायर, ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ वायर पर यूनिट लेंथ, ठीक है, पर यूनिट लेंथ नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ वायर, ठीक है। अब अगर मान लीजिए कि मैं पर यूनिट लेंथ, जैसे यहाँ से इतने, अगर मान लीजिए कि यूनिट लेंथ है ये, और इसमें अगर क्या है कि 10 टर्न्स है, ठीक है, यानी 10 राउंड से समझो, तो ऐसे अगर मान लीजिए कि 20 सेंटीमीटर होता तो 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल टर्न्स कितने मिलेंगे आपको, 200। तो उसको मैं नाम देता, मान लीजिए कि स्मॉल यन है, इज इक्वल टू पर यूनिट लेंथ कितने टर्न है, यन, टोटल लेंथ कितने हमारे पास में, यन, इसलिए ये क्या हो जाएगा, यन, ये हो जाएगा टोटल टर्न्स ऑफ वायर, ठीक है, वायर के टोटल टर्न्स, ठीक है। फिर उसके बाद में ये जो आई लेते हैं हम, ठीक है, तो ये लेते हैं हम करंट पर यूनिट टर्न, ठीक है, पर यूनिट टर्न, ठीक है, यानी एक टर्न के लिए, यानी जैसा भी एक राउंड आप जब करेंगे तो जितनी भी लेंथ होंगी वायर के, उसमें से करंट कितना जा रहा है समझो, यन। तो ऐसे टर्न्स कितने हमारे पास, यन है, स्मॉल यन, यानी यन इंटू यल। इसीलिए अगर हम इससे मल्टीप्लाई कर देते तो क्या हो जाएगा, यन इंटू यल इंटू आई, ये हो जाएगा टोटल करंट थ्रू द सोलेनॉइड, पूरे सोलेनॉइड में से, थ्रू द सोलेनॉइड, यानी पूरे सोलेनॉइड में से कितना करंट अगर जाएगा, तो ये आपको देखना है, तो कितना करंट जाएगा टोटल, यन इंटू यल इंटू आई, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो देखो पर यूनिट टर्न, यानी एक टर्न के लिए करंट कितना हमारे पास में, देखो सिंपल, पहले से यल क्या है, लेंथ ऑफ सोलेनॉइड, यन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ वायर पर यूनिट लेंथ, उसके बाद यन इंटू यल, लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल टर्न्स ऑफ वायर, उसके बाद आई करंट पर यूनिट टर्न है, तो फिर टोटल करंट क्या होगा, यन इंटू यल इंटू आई, इससे आप क्या कर दो मल्टीप्लाई, क्योंकि इतने टर्न्स हैं, एक टर्न के लिए करंट आई है तो इतने टर्न्स के लिए क्या होगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, टोटल करंट थ्रू दी सोलेनॉइड, ठीक है। चलो अब हम यहाँ पे लेते ACL, यानी क्या बोलेंगे, बाय एम्पियर सर्किटल लॉ, ठीक है। अब एम्पियर सर्किटल लॉ क्या होता है, ओवर द क्लोज्ड पाथ, हम क्लोज पाथ कौन सा लेने वाले हैं, यहाँ से ABCDA, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, बाय एम्पियर सर्किटल लॉ, तो लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, क्या बोलेंगे हम, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर द क्लोज्ड पाथ, ठीक है,
ओवर द क्लोज पाथ कौन सा है हमारा, ए बी सी डी, ए कहा मैंने, तो यहाँ से शुरू करते ए से ए तक, ठीक है, ऐसा हम यहाँ पर बता देते हैं। आप ए से डी भी बता सकते हैं, लेकिन क्लोज करना है तो ए से ए तक बता दो। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फार्मूला क्या है हमारे पास में, इंटीग्रेशन बी डी एल इज इक्वल टू क्या फार्मूला था, म्यू जीरो आई। तो यहाँ पे आई क्या रहता, टोटल करंट एंक्लोज्ड बाय द पाथ, ठीक है। तो यहाँ पर बोलेंगे म्यू जीरो इंटू आई, तो आई को थोड़ा वर्ड्स में डालते, टोटल करंट एंक्लोज्ड बाय द पाथ, और पाथ कौन सा लिया हमने, ए बी सी डी ए, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना। चलो अब इसको क्या करते हैं, यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पर जो ए टू ए हमने क्या किया, इंटीग्रेशन लिया यहाँ पर, ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा टुकड़ों में बांट देता हूँ, क्योंकि ए टू ए का मतलब क्या, ए बी सी डी ए तक, ठीक है। तो मैं एक एक पार्ट लेता हूँ, पहले ए टू बी लेंगे, ठीक है, इंटीग्रेशन को हम सब तोड़ सकते हैं, ठीक है, फिर बी टू सी लेंगे, फिर सी टू डी लेंगे और डी टू ए लेंगे, ठीक है, यानी यहाँ पर वापस आ जाएंगे। तो इसको हम तोड़ेंगे, ए टू ए को कैसा तोड़ेंगे, तो इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, पहले तो बी डी एल, ठीक है, फ्रॉम ए टू बी प्लस फिर बी टू सी होगा हमारा, ठीक है, ए टू बी फिर बी टू सी होगा, ठीक है, इंटीग्रेशन बी डी एल प्लस फिर इंटीग्रेशन सी टू डी लेंगे हम, बी डी एल, ठीक है, प्लस और डी टू कहा ए तक वापस, ठीक है, यानी इंटीग्रेशन फ्रॉम डी टू ए बी डी एल, ठीक है, और इज इक्वल टू ये म्यू ज़ीरो है हमारे पास में, म्यू ज़ीरो, ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको नीचे लिख देता हूँ, इज इक्वल टू ये म्यू ज़ीरो, ठीक है, और टोटल करंट एंक्लोज बाय द पाथ। तो टोटल करंट कितना है बच्चों, यहाँ पर यन इंटू यल इंटू आई, यानी यन यल आई, ठीक है, हो जाएगा। इसको मैं इक्वेशन 1 नाम देता हूँ, ठीक है। और चलो अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। 4 इंटीग्रेशन है, 1 2 3 4, इनको भी सॉल्व करना है हमको, ठीक है। तो सबसे पहले मैं अंदर में लेता हूँ बी टू सी, ठीक है, ये ध्यान में रखो, यानी बी टू सी वाला ये, ठीक है। तो क्या कहेंगे हम, इंटीग्रेशन फ्रॉम बी टू सी बी डी एल, ठीक है। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं हम कैसा, तो इंटीग्रेशन फ्रॉम बी टू सी, ये हमारा डॉट प्रोडक्ट है, तो बी इंटू डी एल साथ में कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब थीटा किसके बीच में, यानी थीटा हमारे पास में है एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड लेंथ, ठीक है, यहाँ पर ये हो जाएगा, ठीक। सो अब देखो यहाँ से इतनी जो लेंथ है, यहाँ पर हमारे पास में लेंथ ऑफ सोलेनॉइड है। अब लेंथ ऑफ सोलेनॉइड यल है, मतलब ये बी टू सी बोलो या फिर ए टू डी, ये हमारे क्या हो जाएंगे, यल हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास में इसके ऊपर में छोटा सा पार्ट अगर हमने डी एल ले लिया तो डी एल इसके ऊपर होगा, और मैग्नेटिक फील्ड भी क्या रहती है, यहाँ पर ही रहती है, ठीक है। मैंने कहा था स्टार्टिंग में कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे होती है हमारी, इट इज़ पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड। और लेंथ भी हम देखो, हम बी टू सी ले रहे, मतलब लेंथ भी इसी प्रकार में, यानी दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा, 0, ठीक है, यानी थीटा क्या है, एंगल बिटवीन वेक्टर बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड एंड डी एल, ठीक है, और वो कितना रहेगा हमारा 0 डिग्री, ठीक है। इसलिए अगर हम बात करते हैं कॉस थीटा, तो कॉस 0 हो जाएगा, कॉस 0 कितना आता, 1, ठीक है। और इसलिए इसको सॉल्व करो तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम बी टू सी बी डी एल, ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ पर देखो क्या होगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम बी टू सी, ये बी इंटू डी एल हो जाएगा, और कॉस थीटा यानी क्या होगा 1, ठीक है। अब ये बी को बाहर निकाल दीजिए, यानी बी इंटीग्रेशन फ्रॉम बी टू सी डी एल, 1 को छोड़ दो, ठीक। और चलो अब यहाँ पर हम डायरेक्ट लिखेंगे, ये हमारे पास b है। अब इंटीग्रेशन डी एल यानी बी टू सी तक पूरी लेंथ, और पूरी लेंथ कितनी हमारी, लेंथ ऑफ सोलेनॉइड, तो बी सी कितना हो जाएगा, टोटल यल हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास इंटीग्रेशन फ्रॉम बी टू सी बी डी एल इज इक्वल टू कितना आएगा, बी एल। इसको मैं इक्वेशन 2 बोल देता हूँ, ठीक है। चलो अब यानी इसका काम हो गया। अब ए टू बी और सी टू डी देखो, ठीक है, तो ये ए टू बी है और ये सी टू डी है, ये दोनों देखो, ये मैग्नेटिक फील्ड को क्या है, परपेंडिकुलर है। तो अगर वो परपेंडिकुलर होते तो आपको मालूम है कि उनकी फील्ड कितनी होती है, मैग्नेटिक फील्ड 0 होती है, ठीक है। यानी क्या बोलेंगे, एज कौन सी साइड ए बी एंड दूसरी साइड कौन सी है, सी डी आर परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड बी, ठीक है। और इसीलिए वहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड तैयार होंगी वो पूरी 0 होंगी, यानी यहाँ पर ये चीज़ और ये चीज़ क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा 0। यानी डायरेक्ट लिखेंगे इसको, इंटीग्रेशन बी डी एल कहाँ से कहाँ तक, ए टू बी
इज इक्वल टू दूसरा कौन सा है C2D, यानी इंटीग्रेशन BDL फ्रॉम C2D, ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे 0। इसको नाम दे देते हैं हम इक्वेशन 3, ठीक है। अब इसकी भी ये भी निकल गया, ये भी निकल गया, ये भी। अब हम इसको निकालते हैं, ठीक है। इंटीग्रेशन BDL D2A। अब D2A देखो ये हमारा यहाँ से ये इतना जो पोर्शन है ये हमारा सोलेनॉइड का भाग है, लेकिन ये जो AD साइड है ये उसके बाहर है। और हमने देखा स्टार्टिंग में आउटसाइड द सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड इज 0। क्या बोलेंगे यहाँ पर हम, आउटसाइड द सोलेनॉइड के बाहर मैग्नेटिक फील्ड इज 0। मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, इज 0 बोलो या फिर नेग्लिजिबल बोलो, ठीक है, नेग्लिजिबल, ठीक है। इसीलिए हमारे पास D2A के लिए इंटीग्रेशन क्या होगा 0, यानी इंटीग्रेशन BDL फ्रॉम D2A इज इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन 4 नाम देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन 1 में ये पूरी की पूरी चीज़ें हम रख देंगे, यानी इनको मिक्स करेंगे। क्या बोलेंगे यहाँ पर हम, फ्रॉम फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। चलो देखो, ये देखो ए टू बी वाला क्या है हमारे पास 0 है, तो इसके यहाँ पर रखेंगे हम 0 प्लस B2C वाला हमारे पास में ये है, देखो B2C वाला B इंटू यल है, यानी BL, ठीक है, प्लस अब C2D वाला हमारे पास में है, देखो यहाँ पे C2D वाला 0 है फिर से, प्लस D2A वाला, तो D2A वाला भी क्या है 0 है, और इज इक्वल टू सामने है μ0 यन यल आई, तो यहाँ पर हेडिंग डालेंगे μ0 यन यल आई, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड साइड में सिंपल ही कौन है B इंटू यल इज इक्वल टू μ0 यन यल आई, दोनों तरफ से क्या होगा यल कैंसल, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएंगे हमारे μ0 यन आई, ठीक है, ये हो जाएंगे, ठीक। तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड ये है, कितनी है B इज इक्वल टू μ0 यन इंटू आई, ठीक है। अच्छा एक काम यहाँ से देखो, यहाँ ये जो पोर्शन है हमारे पास, इस पोर्शन से कैपिटल यन को हम अकेला कर सकते हैं, तो यल नीचे चला जाएगा, ठीक है। आल्सो क्या बोलेंगे हम, कैपिटल यन इज इक्वल टू यन अपॉन यल, ठीक है। इसलिए हमारे पास B इज इक्वल टू ये μ0, यन की जगह पे हम यन बाय L रखेंगे और साथ में I, तो ये भी हमारे क्या होंगे मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। रही बात डायरेक्शन, तो डायरेक्शन क्या रहती है वो पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड, तो बच्चों यहाँ पर ये ध्यान में रखना है हमको, ठीक है। यानी ये हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन है, कौन सा, ये बोलो या फिर ये बोलो, ठीक है, डायरेक्शन पैरेलल लेना, ठीक। अब जो सोलेनॉइड है, फिर से एक बार क्या है सोलेनॉइड, मान लीजिए कि एक आधा हॉलो सिलेंडर है, इसके ऊपर वायर के लपेटे है, वायर को लपेटा गया है, यानी बहुत सारी वाइंडिंग्स है वहाँ पर, ठीक है। यानी सिंपली वो क्या बन जाएंगे, कॉइल बन जाएंगी, जैसा हमारा पेन में जो स्प्रिंग होता है, ठीक है, तो स्प्रिंग टाइप समझो, ठीक है। यानी क्या बोलेंगे सिंपली सोलेनॉइड अगर आपको बताना है तो क्या बोलेंगे, दी कॉइल ऑफ इंसुलेटिंग वायर वाउंड अलॉन्ग द इंसुलेटिंग हॉलो सिलेंडर in which the diameter is smaller than its length, it is called as solenoid, ठीक है। आउटसाइड द सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड इज 0, इनसाइड द सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म एंड पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड, ठीक है, या फिर एक्सिस ऑफ सिलेंडर, एंड इट्स अ मैग्नीट्यूड इज B इज इक्वल टू μ0 यन आई, या फिर B इज इक्वल टू μ0 यन आई अपॉन यन, ठीक है। यहाँ पे यन जो है ये नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, या फिर टोटल नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन लेंथ भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से उसका एक्सप्रेशन भी आप ध्यान में रखना, ठीक है। और वहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड निर्माण होते हैं वो मैग्नेटिक फील्ड को भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है बच्चों। तो इसको आप अच्छे से थोड़ा स्टडी करिए, कुछ प्रॉब्लम गई तो मुझे आप पूछिए, ठीक है। सो यहाँ पर अभी हम रुक जाते हैं, बाकी कंटिन्यू करेंगे बाद में, टिल देन